नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ है। 25 साल का झारखंड हो चुका है। आप सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं। और आज ही के दिन तो भारत मित्र की नींव भी पड़ी थी, तो इसीलिए हमें भी शुभकामनाएं दीजिए बाहर। और हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और सच में बहुत प्यार मिला आप सबसे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब झारखंड की राजनीति की बात कर लेते हैं। घाटशिला उपचुनाव के नतीजे आ गए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। घाटशिला उपचुनाव के नतीजे जेएमएम के लिए बहुत संतुष्ट करने वाले नतीजे। जेएमएम ने जिसकी उम्मीद की थी वही हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी जेएमएम को बहुत संतुष्ट करने वाले नतीजे। मतलब जेएमएम जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में मजा लेता नजर आया। एग्जैक्टली। अगर यकीन नहीं है तो आपको सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान सुनना चाहिए। कैसे सुप्रियो भट्टाचार्य मजा ले रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी का, कि भाई अगर हम साथ रहते तो कम से कम 25 सीटें ऐसी थी, 25 सीटों का डिफरेंस होता। और कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि अब झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा हो, तो इसके मायने बहुत सारे हैं। पहले सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान सुनिए। माना जाए कि अगर कल्पना जी और हेमंत जी नहीं प्रचार करते झारखंड कांग्रेसियों के लिए, तो यहाँ भी वही हाल होता। ये बात तो झारखंड के कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। हम लोग तो जानते हैं ना। देखिए, हम लोग किंडरगार्टन स्कूल है, गुरुजी का जो पाठशाला है ना, वहीं से पढ़ के सब बच्चा लोग निकला है। और आज तो बाल दिवस है। भाजपा ने बहुत बड़ा पाप किया है कि कम से कम लालू जी के बच्चों के साथ में जो अपमान किया है उनका ही बहुत गलत हुआ है। बाल दिवस में तो कम से कम ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी आगे बढ़ गए। हाँ ठीक है, बढ़ गए हैं और जीत भी जाए, यही शुभकामना होगी। देखिए, समीक्षा हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग तो चाहे राजद के नेतृत्व को चाहे कांग्रेस के नेतृत्व, एक बड़ा प्रचलित हमारे समाज में है, उसको मंत्र को उनको भी याद रखना चाहिए। हारे का सहारा हेमंत सोरेन है हमारा। इस मंत्र का यदि जाप कर लेते, ये खासकर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सीकर जिले में जो खाटू श्याम का धाम है, वहां लोग इसी भक्ति के साथ जाते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसलिए यदि रांची आकर तेजस्वी जी इस मंत्र का जाप कर ले कि हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा, तो आज ये नतीजा एकदम पलटा हुआ नजर आता। सुन लिया आपने आरती। अब एक बात तय हो गई है, आज तो स्थापना दिवस का समारोह है। समारोह तो खैर चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी झारखंड सरकार में जो गठबंधन है उस गठबंधन से एक दल तो दूर नजर आएगा, जो हमने पहले ही कहा था कि आरजेडी अब गठबंधन में नहीं रहेगा। संजय प्रसाद यादव का मंत्री पद जाना लगभग तय हो गया है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों साथ साथ चलेंगे और जेएमएम का मकसद जो है वो कांग्रेस को तोड़ना रहेगा, ये भी हम आपको बता दें। बिल्कुल। और देखिए, याद होगा कि हमने तकरीबन जब बिहार चुनाव का ऐलान हुआ था और उस वक्त जेएमएम कोटे को जगह नहीं दी गई थी, जेएमएम के लिए सीटें वहां पर महागठबंधन में अलॉट नहीं की गई थी। उसके 7-8 दिनों बाद ही हमने ऐसे ही एक डिस्कशन किया था कि बहुत बातें हो रही हैं, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या बिहार में भी जेएमएम चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन फाइनली ये हुआ कि जेएमएम को सीट नहीं दी गई, जेएमएम ने किनारा कर लिया। उस वक्त से ये बातें चल रही थी कि क्या उसका इम्पैक्ट झारखंड की पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, खासकर महागठबंधन जो सरकार अभी सत्ता में है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, क्या इसमें देखने को मिलेगा। उस वक्त से ही बातें शुरू हो गई थी कि कैबिनेट में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है क्या। और अब जब बिहार का रिजल्ट आया है तो और उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य का जो बयान है ये वो बिल्कुल साफ करता है भारती कि समीक्षा तो होगी भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी के साथ जेएमएम, हाँ। जबकि इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति जो बीजेपी के खिलाफ है, वो अपनी राजनीति का दाम को खत्म नहीं करेंगे। नहीं। तो फिर इसके बदले में हेमंत सोरेन को अभी कांग्रेस की जरूरत है, आरजेडी की नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जरूरत है। हाँ। और धोखा तो नो डाउट आरजेडी कांग्रेस दोनों से मिला जेएमएम को, और धोखा क्या मिला देखिए, प्रेडिक्टेबल भी था। प्रेडिक्टेबल ऐसे था कि जेएमएम का कोई बहुत जनाधार तो बिहार में है, तो इसीलिए बहुत व्यापक बदलाव की झारखंड में उम्मीद नहीं की जा रही थी। हमने उस समय भी कहा था। लेकिन
एक बात तय है, सांप और नेवले का गेम जेएमएम और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, ये तो चल रहा है। हेमंत सोरेन सबसे बड़े चेहरे हैं, ये भी एकदम क्लियर है, आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो अब हेमंत सोरेन का पहला मकसद यही होगा कि वो कांग्रेस हेमंत को कैसे डैमेज करे, हेमंत कांग्रेस को कैसे डैमेज करे, ये खेल चल रहा है। लेकिन अब हेमंत की नजर पे कांग्रेस की जो कमजोर कड़ियां हैं उन पर रही। आरजेडी तो मंत्रिमंडल से बाहर होगा ही होगा, लेकिन कांग्रेस की जो कमजोर कड़ियां हैं हेमंत की नजर उस पर रही। देखिए, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो जेएमएम खेमे से आप देख ले या कांग्रेस खेमे से भारती, अब दोनों की मजबूरी है, दोनों एक दूसरे की। अगर जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़ती तो फिर जेएमएम का क्या अस्तित्व रहेगा, ये आपको भी पता है। और कांग्रेस अगर जेएमएम का साथ छोड़ देती है तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचेगा, ये आपको भी पता है। तो भले ही एक दूसरे की कमियां और कमजोरियों पर वो वार करें, लेकिन दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे हालात में तब जब अब आरजेडी को भी दरकिनार किया जाने वाला है। देखिए क्या है, सत्ता जो है वो तो अंकगणित का खेल है, बिल्कुल arithmetic है total। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरिथमेटिक में अब चूंकि जेएमएम के पास 34 है, ठीक है, और 34 से आपको 41 तक 41 पहुंचना है ना, तो वहां पर आपको 7 की जरूरत है। मान लिया कि वाम दल के 2 हैं, चटर्जी और चंद्रदेव जो बातों है वो हो गए, तो 34 तो 36 हो गए, लेकिन फिर भी आपको जरूरत है और बिल्कुल 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी के लिए आपको चाहिए ना, तो वो 6 लोग आपको, वो कांग्रेस की आपकी मजबूरी है, लेकिन वो 6 लोग जो है हेमंत की नजर रहेगी कि वो कांग्रेस की कमजोर कड़ी कौन है जिस पर हेमंत समय के साथ वार कर सके। बीजेपी को जेएमएम से एतराज नहीं, बीजेपी को दिक्कत कांग्रेस और बीजेपी के पास उदाहरण है कि आप दिल्ली देखिए, मैंने पहले भी कहा, आप उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजू जनता दल का जन्म, बीजू जनता दल बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहा, ऐसा लगा कि बीजेपी अब वहां पर खत्म है, फिनिश है, लेकिन है ना वक्त पर फिर बीजेपी आई, बीजू जनता दल गाये बगाए, उसका सपोर्ट हमेशा बीजेपी को रहता था। राज्यसभा में जब अंकगणित की जरूरत पड़ती थी बीजू जनता दल का सपोर्ट रहता था, सभा में जब जरूरत पड़ी बीजू जनता दल साथ रहता था। आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी बिल्कुल, और वो शुरुआती फंडिंग उसकी बीजेपी की थी। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं यही प्लान रहेगा कि यहाँ जेएमएम को सत्ता में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है, और उसके लिए हेमंत सोरेन को पर्दे के पीछे से जो भी मदद हो सके वो मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन इन सब के बीच ये भी तो आप देखिए कि अभी अगर जिस कमजोर नब्ज को टटोलने की बात हो रही है, जिस कमजोर कड़ी को तोड़ने की भी बात हो रही है, उसमें भी मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को जो स्थितियां अभी बनी है उसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे की मजबूरी, और मुझे नहीं लगता है कि जो सब कुछ अभी वेल बैलेंस चल रहा है तो कोई भी अस्थिरता लाने की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन, क्योंकि ये हो सकता है कि आरजेडी को उन्होंने साइड किया तो ये बताया कि आपने बिहार में मेरे साथ क्या किया, उसका अंजाम आपको क्या देखने को मिलेगा। और ये गुस्सा सिर्फ आरजेडी के खिलाफ नहीं है जेएमएम का, ये गुस्सा कांग्रेस के अगेंस्ट भी है, क्योंकि जब सीट अलॉट हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होंगे, उस वक्त वहां पर महागठबंधन के जो सदस्य हैं, आप झारखंड में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और ये चीज कल आप सुप्रियो भट्टाचार्य का पूरा बयान सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये टीस नजर आ रही है उनके बयान में। घाटशिला में आपको कितने कांग्रेस नेता दिखे चुनाव प्रचार? वो देखिए, थोड़ा बहुत बंधु तिर्की शिल्पी ने, थोड़ा बहुत राजेश कच्छप, थोड़ा बहुत इरफान अंसारी, यही 3 बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई प्रदीप अलमुचू, और वही मैं कहने जा रही थी कि प्रदीप अलमुचू पे सबकी नजर थी। तो ये हेमंत के लिए एक लिटमस टेस्ट है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत की कोशिश ये होगी कि वो अकेले चुनाव, बिल्कुल उनकी कोशिश यही होगी। आपने के राजू का बयान सुना होगा, के राजू गिरिडीह कहते, तो उन्होंने कहा था कि भाई गिरिडीह में उनके समझ में नहीं आया कि पार्टी जब यहाँ पर इतनी मजबूत है तो गिरिडीह में वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती है कांग्रेस। बिल्कुल, तो एक मैंने हमेशा कहा कि एक चूहा और बिल्ली का खेल कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा चाईबासा जो लाठीचार्ज हुआ, उस दौरान बंधु तिर्की के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गया, सब लोगों से बातचीत की, फिर बंधु तिर्की ने वहां कहा कि जो जेल में उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। हाँ। तो चाहे रिम्स 2 का मामला हो, चाहे चाईबासा का मामला हो, इन मामलों में चाहे सीरम टोली फ्लाईओवर का मामला, हेमंत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हेमंत की रणनीति और कद आजकल इतना बड़ा हो गया है कि अभी कांग्रेस उनको संभाल ही नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस जो है वो तो बैकफुट पर है। हेमंत की भी को भी पता है कि अभी तो सरकार का जो अंक गणित है
उसमें उनको कांग्रेस की जरूरत है, तो वो शांति से तो सारा कुछ झेलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी सांप रणनीति और बन रही नेवले है। का खेल हाँ, चलता रहा। हाँ। ये सांप और नेवले का खेल चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो आने वाले 4 साल है ना, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने, और इसमें कोई अब आप देखेंगे कि ऐसा कुछ अप्रत्याशित अब नहीं वो होगा, नहीं। नहीं होगा कि अगर कांग्रेस के ही कुछ लोग जेएमएम को ओपन सपोर्ट करें और फिर कांग्रेस की जरूरत जेएमएम को ना बिल्कुल, पड़े। बिल्कुल। तो ये एक अलग आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो परिस्थितियां बन रही है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो नहीं चाहते कि वो कांग्रेस में रहे, बिल्कुल वो नहीं चाहते, और यही कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, और जिस कमजोर कड़ी को अलग करना चाहेंगे हेमंत सोरेन, और अगर वो ये कर पाने में सफल होते हैं तो नो डाउट वो फिर अपने दम पर अकेले चुनाव इसमें लड़ने के देखिए, एक चीज समझिए, कांग्रेस का वोट बैंक और जेएमएम के वोट बैंक दोनों को समझना पड़ेगा। संथाली जो वोट बैंक है, संथाल का, वो जेएमएम का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक है, वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, अब दोनों बट चुका है, जेएमएम बिल्कुल, और हाँ। कांग्रेस दोनों का बराबर दखल है। खास करके अगर संथाल की बात करें तो संथाल में वो जेएमएम का वोट बैंक है, तो कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? क्रिश्चियन वोट बैंक, नो डाउट वो कांग्रेस का वोट बैंक है। खास करके आप देखिए उरांव वोट बैंक, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। मुंडा वोट बैंक, मुंडा वोट बैंक में आप देखिएगा कि दोनों का बराबर हस्तक्षेप। विकास मुंडा जैसे जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन कालीचरण सिंह मुंडा जो है वो जो है कांग्रेस के, और विकास मुंडा जेएमएम, तो दोनों का बराबर हस्तक्षेप है। खूंटी वोटी ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में आप देखिएगा कांग्रेस का अच्छा दखल है। खूंटी, सिमडेगा, मांडर, जहां पर मिशन का पकड़ है वहां पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। उरांव वोट बैंक वही पे कर, तो हेमंत सोरेन ये जानते हैं कि इन इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़, तो उनका जो अब रणनीति होगी वो रणनीति होगी इन इलाकों में वो कैसे अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि संथाल में तो वो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड है। तो ऐसे में अब हेमंत आगे क्या रणनीति अपनाएंगे ये देखना होगा, लेकिन एक बात अभी भी तय है, संजय प्रसाद यादव का मंत्री पद जाए। बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये बहुत प्रेडिक्टेबल था। ये तभी ही तय हो गया था जिस वक्त बिहार चुनाव का ऐलान हुआ और बिहार चुनाव में महागठबंधन में जेएमएम को जगह नहीं मिली थी। तो उसके बाद जिस तरह से टीस कल सुनाई दी है, या तंज भी कह सकते हैं आप, ये तंज ही था एक्चुअली। ये तंज और टीस एक साथ था जब सुप्रियोदा ने ये कह दिया कि भाई बाल दिवस के दिन आपने दो बच्चों को, हाँ, दोनों बच्चों को रुला दिया। तो आप समझ सकते हैं, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर जेएमएम साथ होता तो तस्वीर कुछ और बदल सकती थी। तो यानी कि तस्वीर वहां बदली या नहीं बदली वो तो अलग बात है, पर यहाँ तो बदलेगी जरूर, बस इंतजार करिए थोड़ा सा। कीजिए। नमस्कार, जोहार। जोहार।